हो गया। अब आइए ऐसे ग्राफ के बारे में हम लोग, ठीक है, पढ़ना शुरू करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पहले क्या देखेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को जानने से पहले थोड़ा सा कुछ उसके बारे में ज़रूरी बातें आप अवश्य जानें। मान लो ये y है और ये क्या है? x है। y और x के बीच अगर आप ग्राफ खींचना है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन आपको क्या हो रहा है, तो ये x एक्सिस के साथ किसी न किसी एंगल पर क्या है? झुका हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं वो एंगल क्या है? थीटा। जो tan थीटा होता है इसको हम स्लोप ऑफ ग्राफ कहते हैं। ग्राफ की क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं, ढाल कहते हैं। इस रेखा की प्रवणता कहते हैं, ठीक है, या ढाल कहते हैं। स्लोप अंग्रेजी में आप बोलते हैं। ठीक है, किसी भी रेखा की या किसी भी ग्राफ की अगर आपको ढाल निकालनी है तो कैसे निकालोगे? स्लोप निकालना है तो कैसे निकालोगे? एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल देखोगे। अगर थीटा एंगल है, ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दो, मान लो इस ग्राफ पर दो पॉइंट हमने ले लिया। एक पॉइंट ये ए ले लिया और एक पॉइंट हमने यह बी ले लिया। ठीक है ना? ये पॉइंट मान लीजिए क्या है? सी। तो इस पॉइंट पर मान लीजिए x1 है ये, और ये मान लीजिए क्या है? x2। इस पॉइंट पर ये हो गया y1 और ये हो गया y2। अब जरा स्लोप बताओ। स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ, इस tan थीटा को हम लिख सकते हैं BC अपान AC। लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस, हाइपोट लंब बटा आधार। तो BC की वैल्यू क्या आएगी? y2 माइनस, ठीक है, चेंज इन y अपान x2 माइनस x1, चेंज इन x। बोलो, बात समझ में आया? हाँ, अब मान लो ग्राफ जो है कर्व्ड ग्राफ हो, ठीक है, ऐसे मान लो ग्राफ हो। अब मैं आपसे पूछूं कि इस ग्राफ का स्लोप क्या कांस्टेंट है? नहीं है। यहां पर देखो, इस ग्राफ का स्लोप क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर θ1 ले लें इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर अगर x एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल देखें तो क्या है? θ2 है। तो यहां पर अगर आप क्या करोगे? स्लोप निकालोगे, ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? tan θ1। और यहां पर स्लोप निकालोगे तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? tan θ2। क्या दोनों वैल्यू सेम आएगी? नहीं, θ1 से बड़ा है θ2,
अच्छा, थीटा की वैल्यू बढ़ने पर टेन थीटा की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर टेन थीटा 1 की वैल्यू कम होगी, यहाँ पर टेन थीटा 2 की वैल्यू क्या है? अधिक है। यहाँ पर स्लोप क्या है? कम है। और यहाँ पर स्लोप क्या है? अधिक है। टेन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? 0। और टेन 30 डिग्री की 1/, और टेन 45 की। तो देखो, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे टेन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो रही है बात? कोई दिक्कत है इसमें? तो टेन थीटा क्या चीज है? स्लोप। ये थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर क्या कर देते हैं, एक टेंजेंट खींच देते हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालना है तो इस पॉइंट पर क्या करेंगे? टेंजेंट खींचेंगे। अब ये जो एंगल बनता है, ठीक है ना, वहाँ से हम थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ रहा है? ये y है और ये क्या है? x। इस पॉइंट पर मान लीजिए ये x1 है और ये क्या है? y1। आपको याद आ रहा है कि dy/dx को क्या बोला जाता है? हाँ, इसी को तो टेन थीटा कहा जाता था, याद करो। इसी को तो बोलते थे स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब dy/dx, जब डिफ्रेंसिएशन आपको बताया जा रहा था, ठीक है, याद कीजिए क्या बोला गया था कि ये क्या बताता है? एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, और दूसरा क्या बताता है? इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? x1 y1। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप बताता है। इस पॉइंट पर टेंजेंट का क्या बताता है? स्लोप बताता है। बोलो, क्लियर हुआ? ये छोटी छोटी बातें आपको याद आ रही हैं? ये पहले ही बताई जा चुकी हैं, ठीक है ना? फिर से एक बार और अगर इसको लिखना चाहते हो तो लिखो, फिर हम बताते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। हाँ, एक चीज और बताओ, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? मान लो ग्राफ ऐसे मिल गया, तो अब बताओ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, नहीं हो गया? और 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो 10 90 डिग्री की से ज़्यादा की वैल्यू होने पर क्या होता है? 10 की वैल्यू नेगेटिव होता है। तो स्लोप का मान नेगेटिव में भी हो सकता है। कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? और थीटा क्या चीज़ है? एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ। एक्स एक्सिस के किस डायरेक्शन के? पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। ये नहीं कि ये भी ग्राफ है और आपने क्या किया, ये एंगल भी ले लिया। तो ये एंगल अगर मान लो ये फाई एंगल है, तो इसका अगर 10 फाई ले लोगे तो ये आपका स्लोप नहीं देगा, क्योंकि ये जो एंगल है किसके साथ है? एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन के साथ है। लेकिन एंगल हमको किसके साथ लेना है? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेना है, ठीक है ना? तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है। कब हो सकती है? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री से ज़्यादा होगी। अब आइए देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले when object is at rest, जब वस्तु विरामावस्था में हो। किस अवस्था में हो? विरामावस्था में। पोजीशन को हम x से डिनोट करेंगे और टाइम को हम t से डिनोट करेंगे, ठीक है?
ये वाई एक्सिस पर क्या बताया जा रहा है, पोजीशन को, एक्स एक्सिस पर क्या बताया जा रहा है, टाइम। मान लो 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन इतना है, ठीक, कुछ वैल्यू होगी, बोलो बात समझ में आ रहा है। अब जरा बताओ टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इसकी पोजीशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर भी पोजीशन इतना ही रहेगा, टाइम इंक्रीज करके गया, यहाँ पर भी पोजीशन उतना ही रहेगा। टाइम बढ़ने से उसके पोजीशन में कोई बदलाव आएगा नहीं, क्योंकि वो किस अवस्था में है, विराम अवस्था में, रेस्ट में, ठीक है। जो t=0 टाइम पर जो उसका पोजीशन था वो t=5 सेकंड पर भी पोजीशन वही होगा, यानी इसके पोजीशन में कहीं कोई बदलाव नहीं आएगा, टाइम के साथ इसके पोजीशन में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। पोजीशन में परिवर्तन कब होता, जब ये ग्राफ क्या होता, एक्स एक्सिस के पैरेलल ना होगा, किसी एंगल के साथ होगा। जब एंगल के साथ होता, ठीक है, तो हम देखते क्या हो रहा है, टाइम के साथ पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज। बात हमारी समझ में आई। क्या जब रेस्ट पर रहेगा तो पोजीशन चेंज होगा, नहीं होगा, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। कैसा ग्राफ मिलेगा, एक्स एक्सिस के, ठीक है। सोच के बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और एक्सीलरेशन क्या होगा, वो भी 0, वेलोसिटी भी 0 होगा और क्या होगा, एक्सीलरेशन भी 0, ठीक है। तो जब पार्टिकल किस में हो, रेस्ट में हो, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ग्राफ क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, जिस पर किसको दिखाया गया है, टाइम। आई बात समझ में। अब दूसरा, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, मूव कर रहा हो, रेस्ट पर ना हो, मोशन में हो, और जब मोशन में होगा तो 2 तरह का मोशन हो सकता है। कैसा कैसा, यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बोलो समझ में आया। इसमें भी 2 कंडीशन हो सकता है, जब वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। क्या वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, हाँ हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव। अगर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, ये आपका टाइम t है और ये पोजीशन है आपका x, ठीक है। अब जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ऐसे, कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है ना। क्यों स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी हम समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम टाइम और यहाँ पर हम पोजीशन लिख रहे हैं। 0 सेकंड पर मान लो पोजीशन क्या है, 0 है। 2 सेकंड बाद पोजीशन क्या है, मान लेते हैं 4 मीटर, ठीक है। अब जरा सोच के बताना, 4 सेकंड के बाद पोजीशन क्या होगा, 8 होगा। कैसे जान गए, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था पिछले में, ठीक है, कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। अगर 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है,
4 मीटर का, तो अगले 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में भी डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 4 मीटर का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 8 मीटर। ऐसे ही 6 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 12, 8 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, t इक्वल टू क्या है 2x, सॉरी x इक्वल टू क्या है 2t, है ना। यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, यानी हम कह सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू t। और आपको फिर ये ग्राफ जब बताया गया था तो उसमें बताया गया था कि अगर x इज प्रोपोर्शनल टू y है तो x और y के बीच जब ग्राफ खींचोगे तो कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो किससे होकर जाएगा, ओरिजिन से होकर जाएगा। बताया गया था कि नहीं बताया गया था, याद आ रहा है। कई तरह के ग्राफ बताए गए थे आपको, ठीक है। तो उसमें आपको एक ग्राफ बताया गया था y इक्वल टू एम एक्स, जिसका ग्राफ ऐसे जाता। एक आपको ग्राफ बताया गया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसका ग्राफ कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ये वाला पॉइंट क्या होता है, सी होता है, ये जो इतना डिस्टेंस होता है। ठीक है, बोलो क्लियर हो रहा है। तो देखो जब भी a इज प्रोपोर्शनल टू b, इस तरह का रिलेशनशिप आपको कहीं भी मिले तो a और b के बीच ग्राफ खींचोगे तो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ किसी न किसी एंगल पर होगा। देखो स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर x टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x जो है टाइम पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। x इज प्रोपोर्शनल टू t है, टाइम बढ़ेगा तो x भी क्या होगा, बढ़ेगा। आई बात समझ में। तो ये आपको जब भी मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, ठीक है, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ किसी एंगल पर झुका होगा, x एक्सिस के साथ किसी एंगल पर क्या होगा, झुका होगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि t1 टाइम पर पोजीशन क्या है, x1 है, और t2 टाइम पर पोजीशन क्या है, x2 है। ठीक है, ये एंगल मान लीजिए क्या है, थीटा है। तो अगर हम इसका स्लोप इस ग्राफ का निकालने के लिए आपसे कहें, ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा जरा बताओ। स्लोप इक्वल टू होगा टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताओ। हाँ, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, सी है, तो बी सी अपान ए सी होगा कि नहीं होगा, बी सी अपान ए सी। ये इक्वल टू हो गया क्या, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या हो गया, आप लिख सकते हो डेल्टा x अपान डेल्टा टी। डेल्टा x अपान डेल्टा टी क्या है, वेलोसिटी है। यही तो बताना चाहते थे कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। बोलो बात समझ में आया। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है हमें, वेलोसिटी बताता है। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रहा है। यहां पर हम वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखे हैं, 0। अब जरा इस रेखा का स्लोप बताओ क्या होगा, स्लोप टेन थीटा और थीटा की वैल्यू 0, टेन 0 की वैल्यू 0, वेलोसिटी क्या आ गया 0। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो टाइम पोजीशन टाइम का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, अच्छा ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है कि ज़्यादा, कम है, तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में, यानी वेलोसिटी किस में आएगी, पॉजिटिव में। वेलोसिटी पॉजिटिव में आने का मतलब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत है इसमें।
तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या नोट करना है कि जो स्लोप होता है, किसका स्लोप? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप। किसका स्लोप? पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या हमें बताता है? वेलोसिटी को बताता है। ठीक है, नोट करो। अब देखो, अब देख लो, यहां पर देख लो, कई लोग हो सकता है बोलेंगे कि वेन की स्पेलिंग सर जी गलती लिख दी है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना, WHENT लिख दी है। अब देखो यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ है। ओरिजिन पॉइंट से 3 ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है v1 स्पीड से, एक ऑब्जेक्ट जो है v2 स्पीड से, एक ऑब्जेक्ट जो है v3 स्पीड से क्या हो रहा है? चल रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड रहेगा तो उन ऑब्जेक्ट की सेम टाइम पर जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। मान लो जैसे यहां पर इस टाइम पर, ठीक है, v1 की पोजीशन ये है, v2 की पोजीशन ये है, v3 की पोजीशन ये है ना? बात समझ में आ रहा है? डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से जाएंगे। मान लो कि हम और तुम दोनों एक सीधी सड़क पर बाइक से चलना शुरू किए, हालांकि चलाना मत, 18 वर्ष से कम आयु पे चलाएंगे तो फिर जेल चले जाएंगे। ठीक है ना? आप तो जाएंगे ही, आपके माँ बाप भी चले जाएंगे। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। बस इमेजिन कर लो। ठीक है, हम और तुम क्या कर रहे हैं? एक ही साथ बाइक चला रहे हैं। ठीक है, तो कौन ज़्यादा स्पीड से चलाएगा? स्वाभाविक है कि आप ही लोग चलाएंगे। ठीक है ना? हम तो भाई कम ही स्पीड से चलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यंग हैं तो क्या करेंगे? स्पीड ज़्यादा। तो मान लो हम कम स्पीड से और आप ज़्यादा स्पीड से, तो क्या बताओ, कुछ सेकंड बाद, 5 सेकंड के बाद जितना डिस्टेंस आपने तय किया है उतना ही डिस्टेंस मेरा भी होगा? नहीं ना होगा। स्पीड अगर डिफरेंट डिफरेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट आएगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन तीनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा है और किसकी स्पीड कम? v3 की स्पीड क्या है और सबसे कम v1 की। कैसे पता लगा लिया? एक तो डिस्प्लेसमेंट से और दूसरा हाँ स्लोप से। भाई स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। जिसका स्लोप ज़्यादा, ये देखो ये एंगल मान लो θ1 है पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए मान लो θ2 है, तीसरे वाले के लिए मान लो क्या है? θ3। तो θ1 से बड़ा है θ2, इससे बड़ा है θ3। अगर θ1 से बड़ा θ2 है तो tan θ1 से बड़ा होगा tan θ2, इससे बड़ा होगा tan θ3 होगा। और tan θ क्या बताता है? तो v1 से बड़ा है, v2 से बड़ा है v3। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ में जिसका स्लोप जितना ज्यादा उसकी वेलोसिटी उतनी है। क्लियर हुआ? v1 v2 v3 में v1 से अधिक वेलोसिटी v2 की है, v2 से अधिक वेलोसिटी v3 की है। जो ग्राफ देखकर भी आप पता लगा सकते हो। देखो पहला वाला ऑब्जेक्ट उतने ही समय में कम डिस्प्लेसमेंट तय किया है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट उतने ही समय में उससे अधिक डिस्प्लेसमेंट तय किया है, और तीसरा वाला उतने ही समय में सबसे अधिक डिस्प्लेसमेंट तय किया है। कोई दिक्कत इसमें? ये तो था जब नेगेटिव पॉजिटिव वेलोसिटी हो। सेकेंड जरा सोच के बताओ। अच्छा एक चीज़ और बताओ, हाँ, इस कंडीशन में v क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी?
जीरो होगा। अरे भाई v जब कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो आएगी ना। एक्सेलरेशन क्या बताता है? चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पर तो वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा है तो रेट क्या बताएगा? ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। किस तरह का मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। v जब कांस्टेंट रहता है, a जब जीरो रहता है तो कैसा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। सेकंड, अगर v किसमें हो? नेगेटिव। ठीक है, और ध्यान है हम किसमें पढ़ रहे हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है। कैसा है? कांस्टेंट है। इसका p और t ग्राफ, पोजीशन और टाइम ग्राफ बताओ क्या आएगा? कैसा आएगा? हाँ, v का मान नेगेटिव में कब होगा भाई? जब उस ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है ना, ग्राफ जो है x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से क्या होगा? ज़्यादा एंगल बनाए। अच्छा, और ग्राफ कैसा होगा? कर्व होगा कि स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन होगा तो कुछ इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। बोलो बात समझ में? यहाँ पर एंगल क्या हो गया? थीटा 90 डिग्री से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव में, यानी v की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव में। यानी यह हमेशा अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ जा रहा है। ये मोशन क्या बता रहा है? अपने कहाँ पर पहुंच रहा है? लास्ट में ये अपने फिर फाइनल पोजीशन पर क्या हो जाएगा? सॉरी, इनिशियल पोजीशन पर क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब यही कि हम जिधर से चले थे उसी की तरफ अब हम क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? कि हम अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। इसमें भी वेलोसिटी में चेंज तो हो ही नहीं रहा है, भले नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। वेलोसिटी में जब तक चेंज नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। यानी यह भी एक किस तरह का मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। कोई दिक्कत है इसमें? नोट करो। तो हमने पहला देखा कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो? रेस्ट पर हो। सेकंड देखा जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से। और थर्ड हम देखेंगे जब मोशन में है लेकिन विद वेरिएबल वेलोसिटी। और वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब हो गया, अब ये किस तरह का मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, या क्या कह सकते हो? एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि अब इसमें आ जाएगा एक्सीलरेशन। ठीक है, अब इसमें अगर एक्सीलरेशन भी आ रहा है तो दो तरह का हो सकता है। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो, या एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव। ठीक है, अब एक्सीलरेशन चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, ठीक है ना। यहाँ पर हम सिर्फ इसी में देखेंगे कि एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। मान लो हमने ऐसे खींच दिया, क्या टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है? नहीं। क्यों? कैसे पता लगा लिया? क्योंकि वेलोसिटी कैसे पता चलता है? पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से। हर एक पॉइंट पर स्लोप क्या है? इक्वल है, तो वेलोसिटी भी क्या हो गई? इक्वल होगी। तो फिर ये ग्राफ तो नहीं मिल सकता। ग्राफ ऐसा मिलेगा जहां पर डिफरेंट पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? डिफरेंट होगा।
तभी तो वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। अच्छा, टाइम के साथ वह जो स्लोप होगा वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्सेलेरेशन का मान किस में है? पॉजिटिव में है, यानी वो हर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो अब जरा कल्पना करके बताओ, सोच कर बताओ कि ग्राफ कैसा मिलेगा। टाइम के साथ स्लोप क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा, नहीं मिलेगा? देखो यहाँ पर मान लो θ1 है और यहाँ पर मान लो θ2। तो देखो टाइम जैसे मान लो t1 टाइम है और ये है t2 टाइम, ठीक है? तो एट t1 पर v1 इक्वल टू होगा tan θ1, एट t2 पर v2 इक्वल टू होगा tan θ2। और ध्यान से देखो θ1 से बड़ा है θ2, इसलिए v1 से बड़ा है v2, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में? तो जब एक्सेलेरेशन का मान क्या होगा? पॉजिटिव में होगा, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात ना? और सेकंड, अगर एक्सेलेरेशन का मान किस में हो? नेगेटिव में हो। और नेगेटिव में होने का मतलब क्या हो गया भाई? टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब कि स्लोप जो है घट रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है। स्लोप घटने का मतलब थीटा एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो बताओ ग्राफ कैसा होगा? हाँ, यही उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पर θ1 और यहाँ पर θ2, ये टाइम t2 पर है, ये टाइम t1 पर है, ठीक है ना? अच्छा, अगर हम t1 पर वेलोसिटी पूछें एट t1, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan θ1। एट t2 टाइम पर वेलोसिटी पूछें तो क्या हो जाएगा? tan θ2। अब θ1 और θ2 में कौन बड़ा कौन छोटा? θ1 बड़ा है, θ2 बड़ा है, तो tan θ1 क्या आएगा और tan θ2 क्या आएगा? यानी v1 बड़ा होगा और v2 क्या होगा? टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, हो रहा ना ऐसा? बोलो बात समझ में आया? तो अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव में हो यानी वेलोसिटी क्या हो रही हो? बढ़ रही हो, तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे मिलेगा। अगर एक्सेलेरेशन का मान नेगेटिव यानी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अब किसी तरह का कोई दिक्कत? सारे तरह के मोशन में हम लोगों ने, सभी तरह के मोशन में हमने पोजीशन और टाइम ग्राफ खींच लिया, सारे सिचुएशन। कोई और सिचुएशन है? बोलो। अरे भाई, या तो यूनिफॉर्म, या तो बॉडी रेस्ट पर होगी, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी, या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। रेस्ट पर भी पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा देख लिया हमने, ठीक है? हमने यूनिफॉर्म मोशन में भी देख लिया, यूनिफॉर्म मोशन में भी देख लिया, और हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी देख लिया। और कोई कंडीशन बचता है? चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हो, एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी। तो अगर बढ़ रही है, चाहे वो यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली बढ़ रही हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही हो, ठीक है? वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है? अगर मान लो ए की वैल्यू पॉजिटिव में है और लगातार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, तो वेलोसिटी और तेजी से बढ़ेगा, तो ये स्लोप का झुकाव क्या होगा?
और ज़्यादा हो जाएगा, ये तो होगा, ठीक है। अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव में है और नेगेटिव चलता चला जा रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है नेगेटिव में, तो यानी एक्सेलेरेशन और तेजी से क्या, सॉरी वेलोसिटी और तेजी से क्या होगा, घटेगा, तो ये स्लोप और तेजी से क्या होगा, ठीक है। लेकिन है तो वही काम कि क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो रहा है, अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव में तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, चाहे ये यूनिफॉर्म में हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलेरेशन का मान नेगेटिव में, चाहे यूनिफॉर्म में हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा, ग्राफ ऐसे दिखेगा। अब कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, कल हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ।